देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिफेंस डील की जो सिर्फ एक आर्म्स परचेज नहीं है, बल्कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक ताकत को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। और वो है राफेल एम जेट्स का नेवी के लिए सिलेक्शन। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई बड़ा डिफेंस समझौता हुआ हो। इससे पहले भी राफेल जेट्स एयरफोर्स में इंडक्शन से लेकर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जो कि इंडिया में कलवारी क्लास के नाम से जानी जाती है, का सक्सेस हमें देखने को मिला है। लेकिन नेवी के लिए राफेल एम का जो नया सौदा हुआ है वो एक गेम चेंजर है। सोमवार को 26 राफेल एम जेट्स के लिए जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंडियन नेवी की अब तक की सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट डील है। और ये पार्टनरशिप फ्रांस के साथ क्यों इतनी स्मूथ चलती है, यही समझना हमारे लिए जरूरी है, स्पेशली जीएस मेंस पेपर 2 और 3 के लिहाज से। सबसे पहले तो इंडिया और फ्रांस के बीच पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कंफर्ट बहुत गहरा है। दोनों ही देश स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को वैल्यू करते हैं और दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक दूसरे को रिलायबल पार्टनर मानते हैं। अब फ्रांस, अनलाइक कुछ और बड़ी पावर्स, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट पर ज्यादा पॉलिटिकल कंडीशंस इंपोज नहीं करता, जैसे एंड यूज मॉनिटरिंग या इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस, जो अक्सर इंडिया के लिए एक कंसर्न रहता है। फ्रांस की डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ग्लोबली प्रूवन है। मिराज से लेकर राफेल और सबमरीन तक, ये सब इंडियन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर चुके हैं। इस वजह से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में भी फ्रांस ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है। इस डील में फ्यूसलेज प्रोडक्शन इंडिया में होगा, साथ ही एयरक्राफ्ट इंजन्स, सेंसर्स और वेपन्स के लिए एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटीज भी इंडिया में सेट की जाएंगी। मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग भी हो रही है। अब बात करें राफेल एम की कैपेबिलिटीज की, तो ये कोई नॉर्मल राफेल जेट नहीं है। राफेल एम को स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्ट्रेंथन्ड एयरफ्रेम होता है ताकि ये कैरियर से लॉन्च और लैंड कर सके, चाहे इंडिया के कैरियर्स कैटपुल्ट न यूज करते हों, बल्कि स्की जंप मेथड अडॉप्ट करते हों। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एडवांस्ड एसा रडार है और सेंसर फ्यूजन जैसा हाई टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है, जो फाइटर को बैटलफील्ड पे अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। वेपन्स की बात करें तो ये जेट मीटियोर और माइका जैसे मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल्स से लैस होता है। एयर टू ग्राउंड वेपन्स जैसे हैमर और स्कैल्प मिसाइल्स कैरी करता है और एंटीशिप रोल में एक्सोसेट मिसाइल्स तक सपोर्ट करता है। एक और खास फीचर है बड़ी बड़ी रीफ्यूलिंग, यानी एक राफेल एम दूसरे राफेल एम को हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है, जिससे इनका रेंज और एंड्योरेंस कई गुना बढ़ जाता है, जो कि नेवल मिशंस के लिए क्रिटिकल फैक्टर है। अब इससे स्ट्रैटेजिक एंगल समझिए। राफेल एम से इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंस विक्रांत और इंस विक्रमादित्य फुल फ्लेज्ड ब्लू वाटर नेवी एसेट्स बन जाएंगे। ये सिर्फ डिफेंसिव प्लेटफॉर्म्स नहीं रहेंगे, ये अब प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, डटरेंस और अगर जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस के टूल्स बन सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के मैरिटाइम इंटरेस्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। राफेल एम का होना मतलब है इंडिया अपनी प्रेजेंस को असर्ट कर सकता है एसएलओसीज यानी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, और छोटे देशों के लिए भी एक क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। अब आते हैं दो चैलेंज पर, जिसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स क्लियरली अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही एक्टिव थ्रेट्स हैं। अगर कल को ये दोनों किसी कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में साथ आ जाएं, तो इंडिया के पास फ्लेक्सिबल डटरेंस होना जरूरी है। चाइना की नेवी इंडियन ओशन में एग्रेसिव पोस्चर ले रही है। राफेल एम कैरियर बैटल ग्रुप्स इस थ्रेट को चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में अरेबियन सी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप राफेल एम के साथ एक अनप्रेडिक्टेबल और थ्रेटनिंग एंगल क्रिएट करता है, जिससे पाकिस्तान को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, जिससे इंडिया को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। तो बॉटम लाइन ये है, ये राफेल एम डील सिर्फ एक फाइटर जेट एक्विजिशन नहीं है, ये इंडिया के डटरेंस आर्किटेक्चर का एक स्ट्रैटेजिक पिलर बन चुका है। ये इंडिया के सी बेस्ड पावर प्रोजेक्शन का कोर बनेगा और फ्रांस के साथ जो पार्टनरशिप बनी है
वो एक मॉडल बन चुकी है कैसे टाइमली और ट्रस्टवर्दी डिफेंस कोऑपरेशन होनी चाहिए।